वीजी द क्वेश्चन इज शेयरिंग और हेल्पिंग किस हद तक सही है? लाइक हम एक दो या कुछ लोगों के हेल्प करते हैं, गुरु महाराज करवाते हैं, बट आजकल कई लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, बार बार हेल्प करने के लिए फोर्स करते हैं या माया के पीछे इसे गलत यूज़ करते हैं। जो सामान वो कहीं सेल कर देते हैं। देन क्या ये सेवा सही है या गलत? गुरु प्यारे, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं जो थोड़ी आप ध्यान में रखना जब भी आप किसी की हेल्प करने की सोच रहे हैं या सेवा करने की सोच रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा केयरफुल सिनेरियो वहाँ आ जाता है जहाँ पर हम दसवंत किसी को देना होता है हमने। तो देखो, दो चीज़ें मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि एक आपकी अवस्था पर डिपेंड करता है। ये जो सवाल है आपका अच्छा है, पर ये आपकी अवस्था पर भी डिपेंड करता है। पहला ये, अगर आपकी अवस्था इतनी ऊंची है कि आप उस सिचुएशन को, उस आदमी को, उस टाइम पे जो वाइब्रेशंस हैं या उस आदमी के इंटेंशंस को अगर पढ़ सको, वो एक ऊंची अवस्था की बात बता रहा हूँ मैं। कईयों की अवस्था वहाँ तक पहुँच जाती है, उन्हें दिख जाता है कि भाई यहाँ पे उस बंदे के इंटेंशंस ठीक नहीं है। वहाँ पे तो बहुत आसान हो जाता है और नाम सिमरन सेवा से कई लोग उस अवस्था तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर जाकर तो खैर सब कुछ उन्हें दिख जाता है, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। सो वो वहाँ पर उनका पर्सनल डिसीजन होता है कि क्या वो सेवा करना चाहते हैं या क्या उस बंदे की हेल्प करना चाहते हैं। और इसी में ही मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये देखें कि हमें सेवा कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं, अगर हम गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जैसे अभी तक 50 सेशंस हो चुके हैं, अगर आपने मैक्सिमम सेशन लगाए होंगे, आपने देखा होगा कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को बहुत अतरंगी लोग टकरे हैं। ठीक है, कईयों ने उन्हें मारने की कोशिश की, कईयों ने उन्हें गाली गलौज किया, कईयों ने उन्हें बुरा भला बोला, बहुत कुछ। पर गुरु महाराज ने उन सब का उद्धार किया है ना। ऑब्वियसली हम गुरु नहीं हैं, ठीक है, ना ही हम कभी बन सकते हैं, बट गुरु की जो जीवन है, गुरु का जो देह रूप में जीवन है, उससे हमने प्रैक्टिकल टर्म्स में सीखना है बहुत कुछ। और यहाँ से एक सीख ये मिलती है कि कई बारी ना बंदे की इंटेंशन चाहे गलत भी हो, पर आपकी सेवा भावना में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि उस बंदे की इंटेंशन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं दो बातें आपको बताई हैं ना, थोड़ी ऊंची अवस्था की बातें हैं। ठीक है, अगर हमारी अवस्था, अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि अगर हमारी अवस्था थोड़ी शुरुआती अवस्था जैसी है, अभी हम पहली दूसरी तीसरी अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसे है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप जहाँ पर भी किसी की हेल्प कर रहे हो, कहीं पर कोई सामान पहुँचा रहे हो या दसवंत कहीं पर दे रहे हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि आप जहाँ पे दे रहे हो वहाँ पे एक्चुअली में लग रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई इधर उधर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है मैं इस बंदे को ये वाली चीज़ दूंगी तो ये जाके कहीं बेच देगा और उस पैसे की जाके शराब पी लेगा या नशे कर लेगा, मतलब दैट वेज। ये आपको थोड़ा सा आपको अपने पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, टाइम लगता है इस चीज़ में थोड़ा, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर टाइम लगा सकते हो और कितना इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। पंथ पे दसवंत की जो सही, मैं मतलब आपको बताऊं कि ऑब्वियसली आपको कोई आपके लेवल पर दिखता है कि इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली दसवंत आप वहाँ पर खर्च सकते हो। बट जैसे आपने कहा ना कि वो बंदा गलत इस्तेमाल ना कर ले, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप पैसे मत दो किसी को, उस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ ले दो। आप समझ रहे हो? एक ऐसा है कि एक लेवल पर जाके आपने एश्योरेंस ज़रूर ले ली कि भाई अच्छा चलो, पैसे के साथ डायरेक्टली तो वो कुछ नशा या कोई शराब या कोई गलत जगह पैसे नहीं लगाएगा। अभी तो मैंने चीज़ ही खरीदी। अब जैसे कई बारी मुझे भी कुछ लोग टकरे हैं कि मेरा बैग गुम हो गया, मेरा ये चोरी हो गया, पैसे नहीं है, यहाँ जाना है, घर जाना है, वहाँ जाना है, बस की टिकट के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 100 रुपये, 110 की टिकट, 120 की टिकट, जो भी। तो मैं कहता हूँ आजा चलते हैं बस स्टैंड। मैंने कई बार देखा है कुछ लोग, हाँ जी ठीक है जी, ओके कोई बात नहीं।
जाओ, वही है, टाइम लगता है। मैंने तभी ये चीज़ पहले आपको कॉन्सेप्ट में ही समझाई है कि टाइम लगता है इन चीज़ों में, आपको टाइम देना भी पड़ेगा अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो सेवा करने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए, ठीक है। बुद्धू नहीं बनना हमने, धर्मी होने का मतलब बुद्धू होना नहीं होता, ठीक है। ये धर्म का ही कारज है। अगर आप वहाँ पे टाइम लगाओगे तो धर्म का ही कारज है, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, लेखे ही लगेगा, ठीक है। बाकी जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, बाकी हम आगे का तो देख नहीं सकते, तो अरदास ज़रूर कर दो गुरु महाराज को। तो वो जो आपकी की हुई हेल्प है वो गलत जगह पे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। यही है, देखो यहाँ पर मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिनकी अवस्था ऊंची नहीं भी है, जिनकी अवस्था ऊंची है वो भी गुरु की वजह से ही है, और वो गुरु के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। जो बड़े गुरसिक हैं, बड़े विद्वान हैं, जिन्हों के पास नाम सिमरन की कमाई है, लेकिन जो जिनकी कमाई अभी इतनी नहीं है, समझ इतनी नहीं है, उनों के पास भी हथियार उतना ही बड़ा है, गुरु महाराज, अरदास, ठीक है। हम अरदास कर सकते हैं, ठीक है, सच्चे दिल से कि गुरु महाराज ये जो सेवा की हुई है, ये जो सेवा आपके दी हुई बुद्धि से, आपकी कृपा से जो मैं सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उससे फल बख्शना, वो कहीं गलत जगह ना लग जाए, मेहर करना, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना, आप ऐसा कुछ कर देते हो तो आप गुरु महाराज को बीच में ले आए उस कर्म में, तो वो फिर आप साइड पे हो जाते हो। फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, आपके साथ, आपके कर्मों के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं रहता उस चीज़ का। फिर गुरु महाराज अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने हिसाब से उस चीज़ को आगे चलाते हैं, ठीक है। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, आप अपने थोड़ा सुर्त में रखिएगा जब भी किसी की हेल्प कर रहे हैं। आजकल ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, बहुत टैक्टिक्स और बहुत स्ट्रेटजी से लोग मांगने आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, गुरु महाराज मेहर करेंगे।